राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तीर्थाटन को पर्यटन बना देंगे तो ट्रेनें क्यों नहीं टूटेंगी, उत्पात क्यों नहीं होगा। अब जो उत्पात कर रहे हैं उनको पकड़ेंगे, उनको डांटेंगे, उनको पीटेंगे, FIR करेंगे। इन पर कौन करेगा जिन्होंने तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया है। ये तो तंत्र ने किया है, ये तो सरकारों ने किया है, अर्थव्यवस्था ने किया है। इस पर इसको कौन दंडित करेगा जिसने तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया है। चलो रेल की कांच किसी ने तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, खिड़की, उसको जेल में डाल दोगे, ठीक है, उसने तो उत्पात किया है, लेकिन उसको किसने बताया कि तुम तीर्थाटन के योग्य हो, तुमको तीर्थाटन पर जाना चाहिए था। वो तो उत्पाती है, उसको तीर्थाटन की क्या आवश्यकता थी। उसको तो उसने बताया है, जो पर्यटन चाहता है, जिसने तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया है, उसको तो उसने बताया कि तुम भी चलो प्रयागराज। यदि वह उत्पाती है तो वह तीर्थाटन क्यों करेगा। तीर्थाटन तो धर्माचरण करने वाले सज्जन लोग करेंगे, उत्पातियों को क्या आवश्यकता है, क्यों करेंगे। किसी ने कहा था ना कि पापी लोग डुबकी लगाते हैं। तीर्थाटन के नियम, तीर्थाटन की विधि विशेष रूप से वर्णित है शास्त्रों में कि तीर्थाटन कौन करे, कैसे करे, कब करे। वैसे कुंभ में स्नान करना एक अलग विषय है, लेकिन तीर्थाटन की विशेष विधि है, तीर्थाटन के विशेष नियम है। अभी आप देखिए वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं, ये पत्रकार लोग मुंह में माइक सबके घुसेड़ देते हैं और कहते हैं कितना चलना पड़ा, तकलीफ भी हुई। तीर्थाटन ये तो संयोग है कि वो कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अरे तीर्थ यात्रा जब जाते हैं तो कष्ट झेलते हुए ही जाते हैं। कष्ट से भागकर सुविधा के साथ तीर्थाटन नहीं होता है। तीर्थाटन के नियमों को यदि जान ले तो ये जो 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का रोना रो रहे हैं, ये रोना चल रहा है ना महीने भर से। 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, 20 किलोमीटर पैदल। अरे तीर्थ यात्रा पैदल ही करनी चाहिए, घर से ही। तीर्थ यात्रा ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से नहीं, नंगे पांव। तीर्थ यात्रा नंगे पांव पैदल करनी ही चाहिए। उपयोग की सामग्री, भोजन इत्यादि घर से लेकर जाना चाहिए। जहां मन, जैसा मन, जिसका मन लेकर नहीं। तीर्थाटन धर्माचरण है, धर्म कृत्य है, बहुत नियम है तीर्थाटन के। पर्यटन बना दिया, किसी को कुछ पता नहीं, घूमने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं, डुबकी। नियम कौन बताएगा, क्यों नहीं बताया नियम, क्यों नहीं बताते हो। नियम बताओगे तो GDP को बल नहीं मिलेगा, सरकार को धन कम मिलेगा, इसलिए नियम को नहीं बताओगे। लोगों को जुटाना है क्योंकि GDP बढ़ेगा, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। नियम बता देंगे तो राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अरे पर्यटन सिखा दोगे तो वो उत्पाती बनेंगे, उत्पाती करेंगे। तीर्थाटन सिखाओगे तब तो वो समझेंगे। अभी भी जितने लोग गए हैं, अधिकांश तो आस्थावान ही गए हैं, और
ये आस्थावान जहाँ भी गए हैं तो भले ही वहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, भंडारा चल रहा है, लेकिन जहाँ कहीं भी जो भी भोजन कर रहे हैं वो खा के भाग नहीं जाते हैं। वो भोजन करके बिना पैसे दिए भाग नहीं जाते हैं। कुछ लोग होंगे जो जिनको धर्म से मतलब नहीं है, वो लोग वहाँ पर भोजन के लिए भी गए होंगे और घूम घूम के भोजन भी करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसा नहीं कहते कि नहीं होंगे, लेकिन जो पुण्य संचय के उद्देश्य से गए हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए गए हैं, वो वहाँ पर कहीं पर यदि भोजन भी किसी भंडारे में कर लेते हैं तो उसमें अधिक हो कम हो, जो हो, धन देकर ही, रुपये देकर ही आते हैं। किसी का निःशुल्क भोजन करके नहीं आते हैं, भले ही भंडारा चल रहा है फ्री निःशुल्क। उसी तरह मान लिया जाए कि ट्रेन से ही जा रहा है, जो कोई भी जा रहा है, तो टिकट क्यों नहीं कटा रहा है? टिकट क्यों नहीं? बिना टिकट के किसी बोगी में क्यों जाएगा? जाना तो पैदल चाहिए, ट्रेन से तो जाना ही नहीं चाहिए। चल, लेकिन मान लिया जाए ट्रेन से ही चले रहे, ये अपडेट होने वाली बात है ना, आधुनिक हो गए। उस समय ट्रेन नहीं था तो ट्रेन से कैसे चलते? अरे घोड़ा था ना, घोड़ा से तो जा सकते थे। पैदल का ही विधान है। बैलगाड़ी थी ना, बैलगाड़ी से तो जा सकते थे। पैदल का ही विधान है, ये नहीं कि था नहीं इसलिए विधान नहीं है। पैदल का ही विधान है। बलराम कृष्ण के समय में रथ था या नहीं था? बलराम जी तीर्थ यात्रा पर गए थे, पैदल गए थे, उनके पास रथ नहीं थे क्या? तीर्थ यात्रा, तीर्थ हो, मंदिर हो, गुरु ब्राह्मण के घर हो, यहाँ पर पैदल ही जाना चाहिए और बिना जूते चप्पल के। अब थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कहाँ पर कि अब तो गुरु भी वहीं बनाने लगे हैं लोग। यहाँ भी फिर से समस्या है। गुरु गृहस्थ के गृहस्थ ही होने चाहिए, अब सन्यासियों को गुरु बनाने लगे हैं। अयोध्या में जाकर बनाते हैं, मथुरा में जाकर बनाते हैं। गृहस्थ के गुरु गृहस्थ ही होते हैं, गृहस्थ को गृहस्थ गुरु ही बनाना चाहिए। सन्यासी के लिए सन्यासी गुरु हैं, वो गुरु हैं। जहाँ कहीं भी सन्यासी हैं वो भी गुरु हैं, गुरु बनेंगे, दीक्षा देंगे, लेकिन वो सन्यास की दीक्षा देंगे, वो सन्यासी के गुरु बनेंगे, गृहस्थों के गुरु नहीं बनेंगे। अब गृहस्थ भी उन्हीं लोगों से ले रहे हैं और वो लोग भी गृहस्थों को अपना शिष्य बना रहे हैं। उनके यहाँ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी रहे तब भी, ये तो सैकड़ों किलोमीटर की बात हो जाती है। चलो चले भी गए ट्रेन से, कम से कम 5-10 किलोमीटर पैदल तो फिर भी चले, फिर भी चप्पल जूता खोलकर चले। बगल में रहेंगे तब तो पैदल जा सकता है। फिर भी 500 किलोमीटर भी तीर्थ यात्रा करनी है तो तीर्थ यात्रा पैदल का ही विधान है। तीर्थ यात्रा ऐसा नहीं है कि आप हर वर्ष वैष्णो धाम, आपके पास भी, आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं हर वर्ष अयोध्या जाता हूँ, हर वर्ष वैष्णो देवी जाता हूँ, हर वर्ष यहाँ, हर वर्ष वहाँ। एक बार भी पैदल गए हो? पूछिए उनसे, एक बार भी कभी पैदल गए हो? जो विधि है, जो नियम है, उसके अनुसार गए हो? विधि का पालन तो किया नहीं, ढिंढोरा पीट रहे हो कि हर वर्ष में जाता हूँ। वहां पर जाकर क्या करना है ये जानते हो? तीर्थ जाने के बाद क्या क्या करना है ये जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन कहा ढिंढोरा पीट रहे हो, मैं ये तीर्थ, वो तीर्थ, वो तीर्थ, ये धाम, वो धाम कर रहे हो। ये सरकार का भी दोष है।
सरकार भी पर्यटन ही बनाना चाहती है, क्योंकि यदि पर्यटन होगा तो सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, तीर्थाटन होगा तो सरकार के राजस्व में अल्प वृद्धि होगी, उतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी कि पर्यटन होने से होगी। पर्यटन बनाओगे तो ये ट्रेन में बिना टिकट की जाने वाले भी, तीर्थाटन होता तो चलो ट्रेन से ही तो सही ये टिकट कटा कर जाता। एक छोटी सी बात है, भोजन करके जो निःशुल्क भोजन है, फ्री भोजन है, वहाँ भी भोजन का कुछ देकर आता है, वो बिना टिकट का यात्रा कैसे करेगा? ये तो चोरी है। तीर्थाटन के लिए जा रहा है तो चोरी क्यों करेगा? किसने प्रेरित किया है? प्रेरित भी सरकार ने ही, सरकार के तंत्र ने ही किया है। चलो एक बार के लिए माना जा सकता है कि कुछ लोग जो थे 15 मिनट करने वाले सनातन द्रोहियों को, एक बार जो भीड़ से ही समझने वाले हैं उनको भीड़ भी दिखाना आवश्यक था, और महाकुंभ कहकर भीड़ लगा दिया तो भीड़ देखकर उनकी भी आंखें खुले, ये भी आवश्यक है। चलो मान लिया जाए कि इस बार यही था, इससे आगे अन्यत्र जो है हर जगह तो ये नहीं है। कुछ लोगों को भीड़ से भीड़ तंत्र चलाना चाहते हैं, दिल्ली को घेर कर मनमर्जी का कानून बनवाना चाहते हैं, बैठ जाते हैं बार बार घेर कर, उनके लिए ये भीड़ भी आवश्यक है। तो ये भीड़ राजनीतिक भीड़ हो जाएगी, फिर इसमें धर्म कहाँ है? फिर इसमें धर्म कहाँ है? और ये राजनीतिक भीड़ हो गई तो ट्रेन पर क्यों नहीं पथराव करेगी? ये तो कुछ नहीं हुआ है। यदि 2-4 ट्रेनों के कांच टूट गए तो क्या हो गया? उतने उत्पाती तो कहीं भी रहते हैं। लेकिन इसको लेकर कितना बड़ा समाचार बनाया जा रहा है, ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई ये जो कुंभ जा रहे हैं ये लोग उत्पाती हैं। अरे उसमें कुछ उत्पाती हैं, वो भी तुम लोगों के कारण ही है, अन्यथा वो उसमें जाता ही नहीं। जो उत्पाती है उसमें जाता ही नहीं, उसमें जो जाता वो आस्थावान जाता। कुछ उत्पाती आ गया कर रहा है। अब कुंभ पर ही इसके लिए भी यह भी प्रश्न हो गया कि कुंभ यात्रा से जुड़ जाएगा किसी भी तरह से, यानी कार्य जो भी वो कर रहा है। तो प्रश्न यह है कि तीर्थाटन को पर्यटन क्यों बनाया जा रहा है? तीर्थाटन अच्छी बात है, भीड़ जुटी, आधा देश वहां पर पहुंच गया, अच्छी बात है। और पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें तो 2-2 पाकिस्तान वहां पर पहुंच चुका है। इसको बताएगा कौन कि धर्म से जुड़ना है, संस्कृति से जुड़ना है तो शास्त्र के अनुसार चलो, ये कौन बताएगा? ये तो कोई नहीं बता रहा है। भले ही वहां पर सैकड़ों बड़े बड़े कथा वक्ता बैठे हों, प्रवचन चल रहा हो, लेकिन शास्त्र के अनुसार किसी ने बताया है अभी तक? महीना बीत गया कि तीर्थ यात्रा का क्या नियम है, तीर्थ यात्रा कैसे करें? किसी ने बताया हो तो बताइए। अगर आपको लगता है किसी ने बताया है तीर्थ यात्रा का नियम इस पूरे महीने भर में, मैंने देखा ही नहीं है सबको, हो सकता है बताया भी गया हो, तो आप कमेंट करके हमको उसका बताइए और उसका लिंक भी देने का प्रयास कीजिए कि किसने बताया था। किस बड़े बड़े कथा वक्ताओं की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि किसी ने बता दिया। तो यदि किसी ने बताया हो तो हमको उसका लिंक भी दीजिएगा कमेंट में कि इसने बताया था तीर्थ यात्रा का ये सब नियम है, तब उस पर और आगे की चर्चा आगे बढ़ेगी। हो सकता है उसने उसमें भी बहुत सारा गलत ही बता दिया हो, कह दिया हो कि तीर्थ यात्रा ऐसे करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा में ये, तीर्थ यात्रा कहकर भी उसने कुछ और ही बता दिया हो। कौन बताएगा? कैसे बताएगा? सरकार कह रही है आओ, सरकार को बताना चाहिए।
कि तीर्थ यात्रा का ये नियम है। सरकार ने क्यों नहीं बताया? सरकार व्यवस्था कर रही है, सभी कथावक्ता बुला रहे हैं, सभी जो भी वहाँ पर है आमंत्रित कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए। अरे मेरी बात मैं बताता हूँ, मेरी मानना ना मानना अलग बात है। मैं बता रहा हूँ, ये अगला आदमी माने नहीं माने वो जाने। मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट है कर्मकांडविधि.in, संपूर्ण कर्मकांड सीखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके देखिए, तीर्थ यात्रा से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। और आलेख का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तीर्थ यात्रा को तीर्थ यात्रा रहने दिया जाए, तीर्थ यात्रा को पर्यटन नहीं बनाया जाए। अयोध्या भी तीर्थ है, काशी भी तीर्थ है। ये तीर्थ है तो तीर्थ रहने दिया जाए। यहाँ पर पर्यटन के बनाकर लोगों की भीड़ जुटाने, राजस्व बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, अर्थव्यवस्था, ये सब सोचकर इसको पर्यटन नहीं बनाया जाए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।